बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013 वीकली एनालिसिस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले गोल्ड के अकॉर्डिंगली गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। साथ ही साथ नज़र दोहराएंगे कि किस तरीके से यूएस ऑयल के नेक्स्ट आने वाली जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक मेजर जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल्स हो सकते हैं। साथ ही साथ बीटीसी के भी अकॉर्डिंगली जो भी एक अपडेट है वो आप दोस्तों के सामने रखूँगा। मेन मेजर डेली का पिवट पॉइंट ऑन गोल्ड रखा जाएगा। वीकली पिवट पॉइंट गोल्ड पे क्या हो सकता है, देन मंथली पिवट पॉइंट गोल्ड का क्या है। प्रीवियस रिजल्ट के लिए ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें शेयर अप की जाती हैं फॉर मोटिवेशन आप दोस्तों के लिए। 3 डिफरेंट चार्ट होंगे, डिफरेंट वे के साथ में एनालिसिस रखा जाएगा और मार्केट का ट्रेंड लाइन एक मेन मेजर डंडे वाला एरिया कौन सा रह सकता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। टर्निंग पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है, एक एग्जैक्टली इस पूरी एनालिसिस वीडियो के अंदर एक ही टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट कट गया, फिर उसके बाद जो मैंने बोल दिया मार्केट अपनी उस डायरेक्शन पे है। अगर टर्निंग पॉइंट नहीं करता पूरे हफ्ते के अंदर तो ईच एंड एवरी डिप आप मार्केट को कौन सी ऐसी मेजर या मेन सपोर्ट के ऊपर से बाय देखेंगे, डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में आगे जाके। फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसा कि रिसेंटली इलेक्शन का टोटल जो एक चल रहा है इस टाइम पे, आने वाले टाइम में होने वाले जो इलेक्शन है मार्केट के ऊपर कितना एक मेजोरिटी का इम्पैक्ट या इफेक्ट कर सकते हैं, उस हवाले से भी अपडेट किया जाएगा। और मेजर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप दोस्तों के दरमियान रखी जाएंगी। गोल्ड वर्सेस DXY के नेक्स्ट मूवमेंट दोनों के कोलैबोरेशन के साथ क्या हो सकती हैं वो भी आप दोस्तों के साथ डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। जो दोस्त इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पे न्यूली, मैं गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी तरफ से होने वाले जो भी एक लाइव सेशंस होते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर, आप भी उसके ऊपर लाइवली आने वाले जो भी मेरी तरफ से एक लेवल रहते हैं उसे एक भरपूर फ़ायदा उठा सके। लेट्स स्टार्ट द चार्ट। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि एक मेन मेजर हमारे पास एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, राउंड अबाउट तकरीबन 2750 के आसपास आप कह सकते हैं। ये हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट है, मेजर एरिया। और बैक टेस्टिंग भी अगर आप देखते हैं सिंपली बड़े चार्ट के ऊपर, H4 के चार्ट के ऊपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑलरेडी जो हमारे पास एक डिपिंग एरिया था, डिपिंग एरिया से मार्केट ने अपना साइकिल कंप्लीट किया। और नेकलाइन की अगर बात करते हैं तो मार्केट ऑलरेडी जो है यहाँ से अपना नेकलाइन ब्रेकआउट कर चुकी है। अब मेजॉरिटी या मेजर एरिया की अगर बात करते हैं तो 2737 के आसपास हमारे पास एक मेजर एरिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब पैटर्न अपना वर्किंग नहीं करती और मार्केट अगर पैटर्न से बीट करते हैं, रिवर्सल डाउन हो जाती है, देन उसके बाद जो भी हमारे पास करीब तरीन का एक एरिया रहेगा, जिसमें फर्स्ट एरिया अराउंड अबाउट तकरीबन 2715 के आसपास हम देख रहे हैं। और 2715 के साथ में कोलैबोरेशन विद सपोर्ट जो रहेगा ऑलरेडी 2698 के आसपास, ये हमारे पास मुकम्मल एरिया। बट रिमेंबर वन थिंग, मार्केट में जैसे ही H4 2750 से ऊपर अबव क्लोजिंग करती है, ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश। आप गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ बाय और बुलिश देखेंगे। सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री मंडे के दिन की अगर बात करते हैं, कैनेडियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ है जिसमें बॉस गवर्नमेंट की एक स्पीक के साथ होने वाले नंबर्स हैं। तमाम तर डाटा जितना भी होगा VIP कम्युनिटी के अंदर आप दोस्तों को मैं अपडेट करूँगा और मेन मेजर ग्रुप के अंदर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ग्रुप के साथ जुड़ के रहिए। नेक्स्ट डे की अगर बात करते हैं, मंगल के दिन CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंगली डाटा है जो कि एक हाई इम्पैक्ट करेगा न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। और उससे पहले 5:30 बजे के 6 बजे के आसपास, क्योंकि 5 बजे न्यूयॉर्क में स्टार्ट करना है, 6 बजे के आसपास S&P का जो CS की जो कमेटी है, कमेटी मेंबर का जो भी एक डाटा रहेगा मीडियम इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग, उसका भी मार्केट पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है। तो अगेन आते हैं 7 बजे CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, देन इसी तरह जॉर्ज जॉब ओपनिंग। ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और मार्केट को एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेंगे। बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि पिछले हफ्ते भी कुछ इतनी ख़ास मार्केट में न्यूज़ नहीं थी। तो बुध के दिन की अगर बात करते हैं तो मॉर्निंग में जब आप सो रहे होते हैं 5:30 के ऊपर CPI का डाटा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर। दैन इसी तरह 5:15 बजे और 15 मिनट और 20 मिनट की जो टाइमिंग थोड़ी सी अप एंड डाउन की जाती है, इसके पीछे थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर का और कॉर्पोरेट सेक्टर के पीछे में जो इन आउट होने वाला डाटा है, तो उस डाटे को थोड़ा जल्दी अपडेट करना और अपडेट करने के साथ में टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी जिसमें ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज रहेगी और साथ ही साथ एडवांस GDP का डाटा है जो कि 5:30 के ऊपर है, एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगा। साथ में एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी और ठीक 7 बजे पेंडिंग होम सेल्स के अकॉर्डिंग जो डाटा आएगा मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल है, तो मीडियम इम्पैक्ट है बट इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा मार्केट अपना इम्पैक्ट करेगी।
7:30 के ऊपर एज यूजुअल क्रूड ऑयल या जो भी गैस के अकॉर्डिंग न्यूज़ होती है मार्केट में अपना एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है। यानी बुध के दिन कमर कस लें और बुध के दिन वो कहते हैं ना कि नज़र बची तो दुर्घटना घटी, कुछ मामला ऐसा ही होगा। मज़ीद आगे चलते हैं जुमरात के दिन। तो जुमरात के दिन मॉर्निंग में 5:30 के ऊपर अगेन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ है और 5:30 के ऊपर हमारा फेवरेट सेशन न्यूयॉर्क सेशन जिस पे जीडीपी का डाटा लो कर लो के ओनू पांडा थे कैनेडियन डॉलर के ऊपर अलग से जीडीपी इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे पहले जो डायरेक्टली यूएस डॉलर के ऊपर है वो जीडीपी अलग है। यानी ये पूरा हफ्ता जो है एक अच्छा खासा मार्केट को वॉलेटाइल किया जाएगा। कमज़ोर दिल अफराद, लो इक्विटी वाले कोशिश कीजिएगा कि मेजर जो एनएफपी का डाटा नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन होगा, रजाई करके सो जाना है। यूएस डॉलर की अगर बात करें और न्यूयॉर्क सेशन की 5:30 के ऊपर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का अगेन से डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का जिसके साथ में सपोर्टिव जो एक डाटा रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के साथ होगा। फ्राइडे के दिन एवरेज हॉर्ली अर्निंग के अकॉर्डिंगली 5:30 के ऊपर डाटा है और साथ ही साथ एनएफपी नॉन फ्रेम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। देन इसी तरह 6:45 के ऊपर और एग्जैक्ट 6:30 के ऊपर लो इम्पैक्ट डाटा मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन लेगा। करेक्शन लेने के बाद दोबारा से 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा रहेगा। दोबारा मेरी बात अपने माइंडसेट में और अपने पल्ले मान लें। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट के साथ सिर्फ और सिर्फ शुगल मेला लगाया जाए देन स्टे विद द मार्केट। फ्राइडे के दिन आप भूल जाएं कि मार्केट खुली हुई है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से तमाम जितने भी लेवल्स होंगे वो लाइव होंगे आप दोस्तों के दरमियान, सो प्लीज़ लाइव के ऊपर ज़रूर आया करें। अब पूरा मेजोरिटी अगर देखते हैं इस टाइम पे 27.37 और 27.37 का टॉप अगर देखते हैं 27.50 बिटवीन की अगर बात करें तो टोटल कुल मिला के हमारे पास एक डिसीजन एंगल है। डिसीजन एंगल की जो मूवमेंट है वो अराउंड 130 पिप कह लें या $13 की मूवमेंट है। डिप एरिया हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर जो एक एग्जैक्टली अच्छा बाइंग हो सकता है, यहाँ से हम मटेंगल करते हुए 27, 14, 15 के एरिया से लेकर ट्रिपल की अगर बात करें तो राउंड अबाउट तकरीबन 26-98 के आसपास ये एक फुली बाइंग एरिया। बट मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाती है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास एरियाज क्या हो सकते हैं। H6 के चार्ट पे अगर देखते हैं तो करीब तरीन हमारे पास जो एक्सपोर्ट एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर जो कि 2685 के आसपास है। 2685 ब्रेक डाउन होता गया दैन उसके बाद नो मोर मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन या होप आप रख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से बुलिश मोमेंटम साइड के ऊपर अपना मूवमेंट कर सकती है। अब आते हैं 1H के चार्ट के ऊपर। 1H के चार्ट को अगर मज़ीद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न तो ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है जिसकी नेक लाइन ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुकी है, ब्रेकआउट कर चुकी है। अब ब्रेकआउट की रीटेस्ट की अगर बात करते हैं अकॉर्डिंगली पेप के साथ में भी तो तकरीबन 27-36-5 मिक्स भी अगर कोई स्पाइक मार्केट ले सकती है H4 के ऊपर एक बड़ा स्पाइक अगर लेती भी है तो 27-28-30 के एरिया के बिटवीन जो है आपको मार्केट दोबारा से अपसाइड मोमेंटम नज़र आएगी। अब नज़र का धोखा नहीं है, यहाँ पे दो पिवट पॉइंट है। मंथली भी जो वीकली है वीकली भी सेम है और डेली का पिवट पॉइंट भी हमारा सेम है। एक दफ़ा से मार्केट का रिवर्सल होना, रीटेस्ट करना और रीटेस्ट के बाद अपसाइड मोमेंटम करना ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मोर देन जो भी एक अपडेट होगी साथ साथ मैं आप दोस्तों को ग्रुप में भी अपडेट करता रहूँगा। सीधा आते हैं DXY के चार्ट के ऊपर। DXY की बात करते चलें तो DXY के ऊपर ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न और लोअर डबल बॉटम भी ऑलरेडी था जिसकी नेक लाइन मैंने क्लियर कर दी थी। जैसे ही DXY नेक लाइन अपनी ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट फर्दर जो भी एक कैलकुलेशन रहेगी टॉप एरिया अभी भी डिसीजन का यही है DXY का, जिसमें 104.5 से लेकर राउंड अबाउट 105.0 के आसपास है। मार्केट अगर अपसाइड भी अपना मूवमेंट करती है इस एरिया से क्योंकि रिवर्सल हमारे पास जो एक्सपोर्ट एरिया था 103.9 या 104 मान, तो मार्केट एग्जैक्टली अपने रिवर्सल एरिया पे आई। रिवर्सल एरिया से दोबारा अपसाइड बट यहाँ पे एक डंडा लगा हुआ है। मार्केट मजीद अगर अपसाइड की मूवमेंट भी करती है तो अकॉर्डिंगली गोल्ड जो भी एक रिवर्सल मूवमेंट मिलेगी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर गोल्ड को हम बाय देखेंगे। ऑयल की अगर बात करते हैं, ऑयल टोटल इस टाइम पे अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है और ऑयल का जो रेजिस्टेंस एरिया स्टार्ट होना है राउंड अबाउट तकरीबन 71.9 से लेकर मैक्सिमम टॉप जो है वो 74.2। ऑयल टोटल यहाँ से इस एरिया से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर ऑयल को सेल ही देखिएगा। अब आते हैं बेलगाम घोड़े के ऊपर BTC पे। बट एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर हुई होगी कि मार्केट ने अपना डब्ल्यू पैटर्न जो कि पिछले वीकली एनालिसिस में बताया था कि जैसे ही इसने अपना डबल बॉटम लगाया, यानी आप इसको डबल बॉटम के साथ में एक डब्ल्यू पैटर्न भी मान के चलें,
और एक नेकलाइन एरिया। नेकलाइन एरिया को D1 के अंदर प्रॉपरली एक बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करते हुए नेक्स्ट डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करने के साथ एक रीटेस्ट अराउंड 38% और उसके साथ में 61%। ये चीज़ मैं समझाने की आप दोस्तों को कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड के ऊपर अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है तो दोनों सिचुएशन के लिए आप लोग फिर रेडी रहे। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक प्रॉपर पैटर्न बने, पैटर्न का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट किया जाए। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने इस पूरे हफ्ते जो की जाने वाली ट्रेड है बहुत मोहतात होकर करनी है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता हमारे लिए जो है एक इंतहाई रिस्की और एक इंतहाई वॉलेटाइल हो सकता है। सीधा आते हैं BTC के ऊपर। BTC पे भी ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न था जिसने ऑलरेडी अपना नेकलाइन जो है नेकलाइन एरिया के आसपास जाके दोबारा डिपिंग की। तो BTC पे एक ही चीज़ मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ कि इस टाइम पे राइट नाउ क्रिप्टो मार्केट के अंदर मोस्टली मेजोरिटी एक छोटी सी अपडेट है वो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा क्रिप्टो के अकॉर्डिंगली। मेजोरिटी इस टाइम पे मार्केट में ये किया जा रहा है कि जितना भी रिटेलर या छोटा यूज़र ट्रेडर उसको किसी भी एक हाइपिंग क्रिएट या एक डरावा कह लें या डर की बेस के ऊपर एग्जिट या आउट करवाया जाए। तो यही एक टाइम है जिसमें मार्केट अपना एक अच्छा डिसीजन करेगी। अगर बुलिश मोमेंटम करता है तो एक एक्सट्रीम लेवल का बुलिश मोमेंटम रहेगा, बट अगर मार्केट दोबारा से करेक्शन, क्योंकि देखें करेक्शन यहाँ पे बनती नहीं है, ऑलरेडी मार्केट अपने तमाम जितने भी एक वेज हैं वो प्रॉपरली बुलिश मोमेंटम कर चुकी है। लास्ट की भी अगर आप बात करते हैं तो एक मार्केट ने डिप किया 65.5 जो कि एक मेजर सपोर्ट एरिया था, और टॉप अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं 69,000 एज लॉन्ग एज प्रीवियस टॉप हाई जो है राउंड अबाउट 73,000 के आसपास है। क्रिप्टो ट्रेडर या क्रिप्टो लवर या BTC पे ट्रेड करने वालों के लिए एक इनसाइडर न्यूज़ है। अकॉर्डिंगली बैंकिंग सेक्टर और ब्लैक रॉक, सारे जितने भी तमाम जो ट्रेडर्स हैं दोस्त हैं ब्लैक रॉक से, तो आपकी एक वाकफियत अच्छी खासी होगी। तो ब्लैक रॉक की तरफ से एक बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम जो है उसको डायरेक्टली कॉइन बेस के ऊपर डिपॉजिट करने के साथ में मार्केट को पिछले 2 हफ्ते से वॉलेटाइल करवाना, ये बड़ी इनसाइडर चीज़ है, इसको मान के चलिएगा। अप एंड डाउन करवाना, और अप एंड डाउन करवाने के बाद ब्लैक रॉक का दोबारा से कॉइन बेस से साथ कॉन्टैक्ट करने के साथ में इस चीज़ का मुतालबा या डिमांड करना, हमारे BTC कहाँ पे हैं। तो आएँ बाएँ शाएँ के मुतालबे की बुनियाद के ऊपर, बाकी आप समझदार हैं इस चीज़ को समझ सकते होंगे कि जितना भी मार्केट में एक मैनिपुलेशन का मोमेंटम हुआ, मुतालबा किया गया, डिमांड की गई कि हमारी डिपॉजिट करदा रकम जो है वो आप हमें दिखाएं, शो करवाएं, जिसके ऊपर कॉइन बेस की तरफ से बहुत सारे शकूक व शुबात हुए। अब हर 15 दिन बाद, हर 2 हफ्ते बाद ब्लैक रॉक को कॉइन बेस की तरफ से उनका जितना भी एक डाटा ट्रांजैक्शन वे के अंदर डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर होने वाला इन आउट वो उनको दिखाया जाएगा। एक प्रॉपरली फाइल सबमिट की जाएगी और उनको मुतमईन किया जाएगा कि आपका जो पैसा कॉइन बेस पे पड़ा हुआ है वो एग्जैक्टली पड़ा हुआ है, ना कि हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं या कहीं आगे भी जाए। क्योंकि मोस्टली बहुत सारी जितनी भी अगर प्रीवियस बैक टेस्टिंग FTX या बाकी एक्सचेंजेस वगैरह की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी आई हैं जिनके तबाह के पीछे एक ही रीज़न था कि मेजर फंड जो क्लाइंट्स का पड़ा हुआ करता था एक्सचेंजेस के अंदर, उसको यूटिलाइज़ करना अपने फ़ायदे के लिए और एक बड़े नुकसान का सामना करना, और एक बड़ा नुकसान होने के बाद क्लाइंट्स के मुतालबे के ऊपर जब क्लाइंट डिमांड करेगा, हाँ जी वो हमले हाथा वाला ना, जब मुतालबा किया जाएगा तो वो बोलेंगे जी आपका तो पैसा लगा हुआ था, वो थोड़ा सा नुकसान पे है। तो जब थोड़ा खुल के बताया जाएगा जिस तरह बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो रहा है कि इतना गोल्ड या इतना सोना रिजर्व में पड़ा हुआ है, दैट्स वाई एक कागज़ का नोट जारी किया जा रहा होता है, तो उसके ऊपर एक बड़ी क्लियर एंड शॉर्ट जो है स्टेटमेंट है कि ऑलमोस्ट 20-30% भी माइट भी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इतना भी गोल्ड अवेलेबल रिजर्व के अंदर नहीं होता। बट जो एक ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की बेस के ऊपर तमाम चीज़ें चल रही हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप तो समझदार हैं और इस चीज़ को बड़ा जो है ना शार्पली आपने पिक किया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपसे मिलते हैं ग्रुप के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।